हमें यहाँ पे दो ग्रोथ पढ़ना है, एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो हम डिस्कस करते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे एक सेल है, इस सेल को हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीज़न करता है, दो सेल बनाता है। तो ये जो पहला वाला पिंक कलर का सेल है ये रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक ही रह जाता है, लेकिन जो दूसरा सेल बनता है ना वो डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस, जिसके तौर पे दो सेल बने, एक मेरिस्टेमेटिक रह गया, दूसरा सेल डिफरेंशिएट हो गया। फिर से ये वाला मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीज़न करता है, एक ये सेल बनाता है और एक दूसरा ये वाला सेल बनाता है। ठीक है, तो इसमें से जो पिंक कलर का सेल है ये मेरिस्टेमेटिक रह जाता है और दूसरा वाला सेल डिफरेंशिएट हो जाता है और ये वाला डिफरेंशिएट सेल यहाँ पे आ जाता है। तो ये डिफरेंशिएट ब्लू कलर के सेल, ये डिफरेंशिएट सेल है। फिर से ये मेरिस्टेमेटिक सेल माइटोटिक डिवीज़न करता है, दो सेल बनाता है, उसमें से ये वाला सेल मेरिस्टेमेटिक रह जाता है और ये वाला सेल डिफरेंशिएट हो जाता है और ये दो डिफरेंशिएट सेल फिर से यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ। और एरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है ये लीनियर होती है, ये लीनियर होती है कि इसमें कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आपको ऐसे ग्राफ में पूछा जा सकता है, ऐसे ग्राफ दिए जाएंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सी ग्रोथ है और किसके लिए होती है। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा कर्व है, ये लीनियर कर्व है और ये लीनियर कर्व किसके लिए है, एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए है। उसके बाद है जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में ये मेरिस्टेमेटिक सेल रहता है, मेरिस्टेमेटिक सेल माइटोसिस करता है और दो सेल बनाते हैं, दोनों सेल फिर से माइटोसिस करते हैं, 2 के 4 बनते हैं। ठीक है, 4 के फिर से 8 बनेंगे, 8 के 16। तो ये ग्रोथ ऐसी होते जाएंगी। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिया जाएगा। तो ये ग्राफ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, और ये कर्व है और ये एक्सपोनेंशियल कर्व किसके लिए है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए है। तो आपको ये ग्राफ ऐसे दिए रहेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये है लीनियर कर्व एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए, ये एक्सपोनेंशियल कर्व ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए है। एक ग्राफ ऐसा दिया होता है जिसमें इस तरह का कर्व रहेगा, तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये वाला जो है ये लैग फेज़ है, लैग फेज़ में ग्रोथ धीरे धीरे होती है, ये स्लो होता है, लेकिन बाद में ग्रोथ बढ़ जाती है, फास्ट होती है, तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज़। ठीक है, और बाद में ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज़ बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ग्रोथ कर्व ऑब्जर्व इन प्लांट। तो यहाँ पे दिए ग्रोथ कर्व जैसे लीनियर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे को सॉल्व करना है।